तो काशी के वो ब्राह्मण, उन्होंने श्रीमद् भागवत का जब अध्ययन किया तो उनको इतना सुख मिला, इतना आनंद आया। वो नित्य विश्वनाथ प्रभु के सामने मणिकर्णिका घाट पर बैठ करके और ठाकुर जी की तरफ मुख करके भागवत जी का पाठ शंकर जी को सुनाया करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नित्य पाठ सुनाते थे बाल अवस्था से। धीरे 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 बड़े हुए तो माता पिता ने उनसे निवेदन किया, बेटा तुम बड़े हो गए हो, कहीं काम धंधा करने जाया करो, कुछ नौकरी किया करो, कुछ पैसे कमाया करो, घर लाया करो। बोले ठीक है पिताजी, आप जहां कहेंगे वहां नौकरी कर लेंगे। उनकी कहीं नौकरी लगा दी, बेचारे वहां काम करने जाते, लेकिन बेमन से जाते। उनका मन बस यही लगा रहता, मैं कैसे ठाकुर जी का पाठ ज्यादा से ज्यादा करूं, भागवत जी का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करूं, इसी में उनकी प्रवृत्ति होती थी। वैष्णव का यह भी एक लक्षण है कि उसको सांसारिक कर्मों में ज्यादा रुचि नहीं होती है। शादी हो, ब्याह हो, डीजे बज रहा हो, जोर जोर से कान फोड़ा संगीत बज रहा हो, ऐसी चीजों से उसका मन उच्चाटित होता है। सांसारिक कहीं क्रियाएं चल रही हों, लोग व्यवहार धर्म की लीलाएं चल रही हों, उन जगह पर उसको बैठने में रुचि नहीं आती। ये भी एक वैष्णव का लक्षण है। उसका बार बार मन क्या कहता है, कहीं कोई हरिनाम सुना दे, कहीं कोई ठाकुर जी का दर्शन करा दे, कहीं कोई मंगलमयी कथा सुना दे, कोई ठाकुर जी का मंगल, कोई चरित्र लीला सुना दे। उसकी बार बार इच्छा यही होती है। यह भी एक वैष्णव का लक्षण है। ठाकुर जी ने एक प्याले में तेल भर करके नारद जी को दिया और कहा, नारद जी ये प्याला हाथ में पकड़ो। पकड़ लिया। बोले अब पूरे वैकुंठ में भ्रमण करके आओ और याद रहे इसमें से एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। नारद जी बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, अभी चला जाता हूं। भगवान बोले और सुनो, ये हमारा सुदर्शन चक्र तुम्हारे पीछे चलेगा। बोले क्यों? बोले यदि एक भी बूंद गिरा सर धर से अलग। नारद जी बोले अच्छा ये भी नियम है? बोले हाँ। अब तो नारद जी, अच्छा भगवान ने एक और कहा था, ये देख के आना वैकुंठ की गली की झाड़ू लगाने वाली कैसी दिख रही थी, वैकुंठ के वृक्ष कैसे थे, तोता अपने मुख से क्या बोल रहे थे, इन सबका दर्शन करके आना, मुझे बताना आके। नारद जी महाराज निकल गए। अब तो महाराज वो ऐसे ही चलते रहे चलते रहे चलते रहे, बहुत दिनों तक भ्रमण करके जब लौट के भगवान के पास आए, आकर के नीचे प्याला रख दिया। भगवान बोले हो आए? बोले हाँ प्रभु हो आया। बोले बताओ वैकुंठ की गलियां कैसी थी, गली में झाड़ू लगाने वाली कैसी थी, वृक्षों पर तोते क्या बोल रहे थे? नारद जी बोले मैंने कुछ नहीं देखा, ना मैंने कुछ सुना, मैंने कुछ भी अनुभव नहीं किया। बोले क्यों? बोले मेरा पूरा ध्यान इसी प्याले पर था कि एक बूंद भी गिर ना जाए, कहीं गिरा तो ये सुदर्शन मेरा सर धर से अलग कर देगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा भगवान। भगवान बोले हम यही बताना चाह रहे थे। ये प्याला क्या है? ये प्याला है कुटुंब, संसार। और इस संसार रूपी प्याले में जो तेल है, ये तेल क्या है? बोले यही परिवार है, माता पिता भाई बंधु चाचा ताऊ भूआ फूफा जीजा दीदी, ये सब लोग। इनको लेकर के जब व्यक्ति चलता है तो पीछे सुदर्शन क्या है? बोले ये कर्म चक्र है, संसार का समय चक्र है, जो प्रतिदिन तुमको मारने के लिए तुम्हारे पास आता जा रहा है। हम हर दिन मर रहे हैं, हर दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं। बोले संसार के प्याले को हाथ में लेकर के, प्रत्येक कुटुंब को संभाल करके, समय चक्र की चिंता करते हुए भी जो मेरी भक्ति के लिए समय निकाल लेता है वो मुझे सबसे प्रिय है, वो गृहस्थ मुझे ज्यादा प्रिय है। बोले जो परिवार छोड़ दे, संसार छोड़ दे, सन्यास ले ले और मेरी भक्ति करता रहे, तो उसने तो सब छोड़ ही दिया, उसने तो प्याला उठाया ही नहीं है। वो भी मुझे प्रिय है, लेकिन मुझे गृहस्थ, धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ ज्यादा प्रिय है।
तो ब्राह्मण नित्य शंकर जी को सुनाते, तो लोगों ने कहा इनका ब्याह कर दो। ब्याह कर दिया। पत्नी घर आ गई। पत्नी ने कुछ दिन कहा कि तुम कुछ काम किया करो, क्या करते हो? वो कहते मैं तो भागवत जी का पाठ करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं करता। पत्नी बोली अकेली भागवत जी से कैसे घर चलेगा? कुछ दिन पति को कहा, लेकिन जब पति ने नहीं माना तो फिर एक दिन पत्नी बोली अब ये नहीं करते तो मैं करूंगी काम। वो घर घर जाती, कुछ काम करती, उससे जो धन आता उसी से घर चलाती थी। एक दिन उन ब्राह्मण के घर पर कुछ महात्मा आ गए। महात्माओं ने आकर के ब्राह्मणी से कहा कि ब्राह्मणी, हमने सुना है किसी बढ़िया वैष्णव का घर है ये। बोले जी भगवान, है तो वैष्णव का घर। बोले वैष्णव का घर है तो फिर प्रसादी पवाओ, भोजन कराओ। हम 15-20 महात्मा आए हैं, सबको भोजन खिलाओ। ब्राह्मणी तो बड़ी परेशान हो गई। क्यों? क्योंकि भोजन की सामग्री इतनी नहीं थी घर में, इतनी थी कि 3-4 लोग ही पा सकते हैं। अब 15-20 महात्माओं का भोजन कैसे बनाया जाए? इतनी सामग्री बनाने को भी नहीं है और इतना सामान है भी नहीं कि बना सके। क्यों? पत्नी कुछ घरों में काम करती है, उससे जो मिलता है उससे थोड़ा बहुत ही धन आता है घर में, उससे थोड़ा बहुत अनाज होता है, इतना धन नहीं होता, इतना अनाज नहीं होता घर में। कभी बार बार रसोई में जावे, कभी कक्ष में जावे, संतों को मना कैसे करूं? बार बार रसोई में कक्ष में जाते देख महात्मा समझ गए। बोले कि हम गलत समय पर आ गए, अभी लगता है इनके यहां व्यवस्था नहीं है। महात्माओं ने कहा बिटिया कोई बात नहीं, हम फिर कभी आ जाएंगे, अभी तुम आराम करो और कभी व्यवस्था होगी तब हम आ जाएंगे, ठीक है अभी हम चलते हैं। और ऐसा कह के महात्मा चले गए। बंधुओं, कभी संत घर आवे, ब्राह्मण घर आवे और बिना कुछ लिए और बिना कुछ दिए जावे, इससे बड़ा अभाग्य हमारा कुछ नहीं हो सकता। संत ब्राह्मण घर पर आवे तो कुछ लेकर जावे, चाहे अन्न हो, चाहे दक्षिणा हो, चाहे वस्त्र हो, कुछ तो लेके जावे। और जब जावे तो जाने से पहले कुछ देकर जावे। देने का भाव क्या? कुछ सद बात बता के जावे, कुछ कीर्तन करके जावे, कुछ कह के जावे, कुछ सुना के जावे। अगर ब्राह्मण संतों के घर आने पर ये 2 क्रियाएं नहीं हुई हैं तो ये हमारा अभाग्य है। ब्राह्मणी तो बड़ी चिंतित हो गई। बोले आज मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य, इतने बड़े बड़े संत मेरे घर आए और बिना कुछ पाए, बिना कुछ दिए जा रहे हैं। यदि आज मेरे पति कहीं नौकरी कर रहे होते, बढ़िया धनवान होते, खूब सारा अनाज हमारे घर में होता, कुछ बना करके इनको खिलाती मैं। लेकिन दुर्भाग्य है मेरा, ऐसे पति से मेरा ब्याह हुआ, कुछ करता नहीं, कुछ कमाता नहीं, और उसी की वजह से हम लोग इतने योग्य नहीं कि संतों को भोजन करा सकें। बड़ी दुखी थी। आज जब वो ब्राह्मण देवता विश्वनाथ प्रभु को कथा सुना करके, पाठ सुना करके, अपनी भागवत जी की पोथी हृदय से लगा के जब घर आए, आकर के कहने लगे देवी हमारा पाठ पूर्ण हो गया, लाओ कुछ प्रसादी लाओ। पत्नी तो गुस्से में बैठी थी, उठ करके गई और जाकर के वो पोथी भागवत जी की जो रखी थी, वो पोथी को उठा करके ही ब्राह्मण के सिर पर मार दिया। बचपन से लेके आज तक इसी पोथी के सहारे रहते हो, पूरे दिन पाठ करते रहते हो, कहीं कुछ करते नहीं, कोई काम धंधा तुमसे होता नहीं। आज तुम्हारी वजह से हमारे घर से संत भूखे चले गए। क्या दिया है भागवत जी ने आज तक हमको? नित्य इन्हीं की शरण में बैठे रहते हो और कहते हो ये कृष्ण है, ये पोथी नहीं है, ये कृष्ण है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। क्या दिया कृष्ण ने हमको? कुछ भी तो नहीं दिया। आज संत भूखे चले गए इन भागवत जी की वजह से हमारे घर से। चले जाओ, निकल जाओ घर से।
और इनको लेकर के वहीं गंगा के किनारे बैठे रहना, घर लौट करके मत आना, अपने आप घर चला लूंगी, बच्चों को देख लूंगी, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। खूब भला बुरा कहा, अपने हृदय से लगा करके भागवत जी को ब्राह्मण चले गए। बोली अरे पगली, मुझे कुछ भी कहती, लेकिन तुमने तो साक्षात कृष्ण को कोसा। और भागवत जी से क्षमा कहने लगे, हे कन्हैया, मैं जानता हूं तुम कृष्ण हो, क्योंकि जब मैं भागवत खोलता हूं तो मुझे काले अक्षर नहीं दिखते, ये काले काले अक्षरों में कृष्ण दिखते हैं। वो अभागी है, वो जानती नहीं है, उसको क्षमा कर देना कन्हैया। और रुदन करते हुए गंगा के तट पर आए और पुनः विश्वनाथ भगवान के सन्मुख बैठ करके पाठ करने लगे। बंधुओं, ठाकुर जी को सब मंजूर है, लेकिन अपने भक्त के नेत्रों में अश्रुबिंद ठाकुर जी को यह मंजूर नहीं है। ठाकुर जी से देखा नहीं गया और प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे श्री राधा रमण लाल, हमारे श्रीनाथ जी एक छोटे से बालक का रूप धारण करके वाराणसी की गलियों में प्रकट हो गए। सिर पर एक स्वाफा बांधा, घुंघराले केश हैं, ऊंची ऊंची धोती पहनी, हाथों में पद्मराग के कड़ूले पहने, ये कटाक्ष नेत्र, घुंघराले केश, अलकावली मुखमंडल पर छा रही है। और ठाकुर जी के इतने सारे रूप देखे, बंशी वारे देखे, राधा जी के संग वारे देखे, ये गिरधर रूप वारे देखे, लेकिन काशी में तो अद्भुत रूप में ठाकुर जी आए। कैसे? बोले जैसे कोई बेचने वाला अपनी सामग्री सिर पर रख कर के गली गली घूमता है, ऐसे ही एक डलिया में ना जानो क्या लेकर के कुछ बेचने की भावना से ठाकुर जी इस काशी की गलियों में घूम रहे हैं, वाराणसी की गलियों में घूम रहे हैं। जिस गली से निकले, जिस घर के सामने से निकले, वो ही देखता रह जाए, अरे इतना सुंदर बालक, ये कौन है, ये किसका है। और गली गली घूमते हुए अपनी सुंदर महक से पूरे काशी को महकाते हुए लाल जी सीधे पहुंचे उस ब्राह्मण के घर। और ब्राह्मण के घर में जाकर के जैसे ही गेट खटखटाया, ब्राह्मणी ने गेट खोला। गेट खोलते ही पहले तो देखती रह गई, इतना सुंदर बालक, ये कौन है, ये कहां से आया है। कहने लगी, कौन हो भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्या बेचने आए हो, हमें कुछ नहीं लेना है, चले जाओ यहां से। ठाकुर जी इशारा करने लगे। बोले इशारा क्या कर रहे हो, बोलो। ठाकुर जी बोले बोलना नहीं आता, हम गूंगे हैं। अच्छा गूंगे हो, बोले आओ अंदर आओ। ठाकुर जी अंदर गए और अंदर जाकर के डलिया रख दी। और डलिया रख दी तो ब्राह्मणी बोली, ये डलिया क्या है, कौन हो, क्या क्या काम क्या है, क्यों आए हो। तो ठाकुर जी ने अपने गोजा में से, इसको गोजा बोलते हैं, गोजा मतलब पॉकेट, गोजा मतलब जेब, हमारी ब्रजभाषा में इसको बोलते हैं गोजा। ठाकुर जी ने अपने गोजा में से एक पत्र निकाल करके ब्राह्मणी को दिया और दे करके ठाकुर जी तुरंत वहां से प्रणाम करके चले गए। ब्राह्मणी बोली अपनी डलिया तो ले जाओ। ठाकुर जी बोले रखो वहीं, निकल गए। ठाकुर जी तो चले गए। जैसे ही ब्राह्मणी ने पत्र खोला तो पत्र में लिखा था, तुम्हारे पति तुमसे बिना बताए हमारी मजदूरी करते हैं, लेकिन अपनी तनख्वाह कभी हमसे लेते नहीं है। बचपन से हमारी मजदूरी करते आए हैं, आज तक कभी हमसे तनख्वाह नहीं ली, लेकिन आज हमको किसी ने बताया उनको बहुत जरूरत है, इसलिए उनकी जीवन भर की जितनी तनख्वाह है, उनकी जितनी रोजगारी होनी चाहिए, हम सब तुमको देने आए हैं। और ऐसा कहकर के ठाकुर जी तो चले गए। ब्राह्मणी ने जैसे ही डलिया से कपड़ा हटा करके देखा रहा तो हीरे जवाहरात मोती सोना चांदी ना जाने कैसे कैसे रत्नों से भरी हुई डलिया। ब्राह्मणी बोली, राम 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 राम, मैंने आज अपने पति को क्या नहीं कहा, कितना बुरा भला सुनाया।
मुझसे छुप करके मुझे बिना बताए कहीं मजदूरी करते थे। अपने बालक को भेजा, बेटा जा मणिकर्णिका घाट पर विश्वनाथ प्रभु के सामने तुम्हारे पिताजी बैठे होंगे, उनसे जाके कहना चलो पिताजी घर चलो, मैया ने बुलाया है। बालक दौड़ करके गया, जाकर के कहने लगा पिताजी माँ ने घर बुलाया है, आना आप। बोले बेटा तुम जाओ, मैं शाम तक आऊंगा। और शाम का समय हुआ, ब्राह्मण देवता लौट करके घर आए तो पहले तो घर देख करके बोले ये मेरा घर है ही नहीं, इतना जगमगा रहा है, इतना चमक रहा है, ये मेरा घर नहीं है, ये तो किसी और का होगा, हो सकता है हम कहीं गली भटक गए हों। तभी किसी ने बताया, बोले नहीं महाराज आप भटके नहीं हो, यही सही स्थान है, यही सही घर है, ये आपका ही घर है। बोले अच्छा। भीतर प्रवेश किया तो महाराज इतने सारे सुंदर सुंदर रत्नों को पहन करके, सुंदर साड़ी पहन करके, बिल्कुल सुंदर रूप धारण करके पत्नी सामने खड़ी है, सोने की थाली में आरती कर रही है, पुष्प वर्षण कर रही है, स्वागत कर रही है। ब्राह्मण बोले देवी सुबह तो तुम्हारा विचित्र रूप था, अब तुम्हारा रूप कुछ और हो गया, ये इतनी जल्दी लक्ष्मी की कृपा तुम पर कैसे हो गई? ब्राह्मणी बोली सब जानते हो फिर भी हमसे झूठ बोलते हो। बोले क्या जानता हूं मैं, क्या कह रही हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाथ पकड़ करके लेकर के गई और कक्ष में जाकर के बिस्तर पर सारे हीरे जवाहरात मोती चांदी सब रखे। तो बोले ये कहां से लाई हो इतना? बोले तुम्हारा गूंगा मालिक आया था आज। बोले गूंगा मालिक? मेरा गूंगा मालिक? हाँ तुम्हारा गूंगा मालिक आया था, है बड़ा सुंदर, छोटा सा था, बौना होगा लेकिन सुंदर था, गूंगा था, बोलना नहीं आता बेचारे से। देखो भगवान कैसी लीला, इतना सुंदर बनाया लेकिन गूंगा बनाया। बोले किसकी बात कर रही हो? अरे वो पत्र दे के गया मुझको। कौन सा पत्र? अरे उस पत्र में लिखा तुम उनके यहां नौकरी करते हो, कभी अपना तनख्वाह नहीं लेते, तो आज वो तुम्हारी जीवन भर की सारी तनख्वाह इतनी दे करके गए। देवी पत्र दिखाओ। जैसी ब्राह्मणी ने जाकर के वो पत्र दिया, पत्र खोल करके देखा, उनके पत्र खोल के देखते ही सारे अक्षर एक हो गए और पत्र में ही श्री ठाकुर जी का मंगलमय स्वरूप प्रकट हो गया। और वो स्वरूप देख करके आनंदित हो और कहने लगे देवी सही कह रही है, वो मेरे मालिक ही थे, मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरे लाल जी आए थे, मेरे नाथ ही आए थे। मजदूरी कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत का जो आश्रय ले लेता है ना, ऐसा मान लेना वो ठाकुर जी के यहां नौकरी ही कर रहा है। और जगत मजूरी देते है। हम संसार में किसी के यहां मजदूरी करते हैं तो वो हमारी मजदूरी देता है कि नहीं? हम किसी के यहां जॉब करें, किसी के यहां नौकरी करें, किसी के यहां व्यापार करें, कुछ भी करें, सब तनख्वाह तो देते हैं ना। ऐसे ही भागवत का आश्रय जो ले लेता है, उस भागवत आश्रित को अपनी दर्शन रूपी, अपनी कृपा रूपी मजदूरी ठाकुर जी देते हैं। जगत मजूरी देते है, क्यों राखे भगवान, क्यों रखेंगे ठाकुर जी? तो ठाकुर जी ने आकर के वो उस ब्राह्मण को इसी काशी में प्रदान किया। तो श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। और इस कथा से बंधुओं कुछ मिले ना मिले, एक चीज लेकर के जाना, भागवत का कोई भी एक श्लोक याद कर लेना, कोई भी एक स्तुति याद कर लेना, कोई भी एक गीत याद कर लेना, और जब जब आप अपने काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाओ, मंदिर प्रांगण में कहीं कोने में बैठ कर के वो श्लोक गा करके सुना देना, वो सुंदर पद गा के सुना देना, वो सुंदर भाव गा के सुना देना। विश्वास मानिएगा, लाखों लोग दर्शन विश्वनाथ का करने आते हैं, लेकिन विश्वनाथ केवल तुम्हारा दर्शन करेंगे, विश्वनाथ केवल तुमको सुनेंगे। और मुझे पता है हम यहाँ कथा कर रहे हैं लेकिन उनका मन नहीं लग रहा वहां पे, वो वहां से यहीं कान लगा के बैठे होंगे, क्या बात चल रही है, कैसी कथा चल रही है, क्या हो रहा है। यही तो आनंद है, यही सुख तो देने आए हैं हम उनको।
श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण है। उन कृष्ण का आश्रय लेने के लिए हम आए। कृष्णाय वयम नमः। बंधुओं, इस श्लोक में ठाकुर जी का परिचय दिया जा रहा है। जाने बिन न होए परतीति, बिन परतीत होत नहीं प्रीति। जब तक ठाकुर जी को जानेंगे नहीं, उनसे प्रीति कैसे होगी? इसलिए उनको जानो पहले, वो कैसे हैं। तो यहां पर जो जो बात बताइए बहुत ध्यान से सुनना है। पहली बात, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। ये जो हमारे पीछे खड़े हैं। अच्छा, एक बात बताएं, ये मंच हमने ही डिजाइन करवाया, कैसा लग रहा है? बढ़िया ना? देखो, बीच में श्रीनाथ जी खड़े हैं और उनका दर्शन करने के लिए साक्षात महादेव पधारे। और महादेव, पहले ये सखियां खड़ी थी बगल में। मैंने कि कहीं तो छोड़ो हमारे ठाकुर जी को अकेला, जाओ कोने में। हाँ, यहां तो सखी के रूप में साक्षात महादेव हैं। और सखी क्यों ना हो, ये तो गोपी हैं, ये गोपेश्वर हैं, गोपियों के भी ईश्वर हैं। हमारे वृंदावन में आपके विश्वनाथ नथनी लगा के बैठे हैं, गोपी बन के बैठे। बोल गोपेश्वर महादेव की जय। साक्षात गोपेश्वर बन करके बैठे हैं। तो ठाकुर जी के 3 रूप हैं। रूप और स्वरूप दोनों में भेद है। स्वरूप अनेक हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, चाहे वो वृंदावन बिहारी लाल हो, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्रीनाथ हो। ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं, लेकिन प्रत्येक ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं। ये 3 रूप काशी विश्वनाथ के भी हैं, ये 3 रूप हमारे ठाकुर जी के भी हैं। कौन कौन से? पहला, सत्य। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं। ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। वो चिद स्वरूप है। चिद का भाव क्या है? चैतन्य का भाव क्या है? वे सब घट व्यापी हैं। हमको सर्दी लगती है, हमको गर्मी लगती है, हमको पसीने आते हैं, हमको ये सब अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि हम चैतन्य, हम जड़ नहीं हैं। और काशी में ऐसा कह दिया जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, जड़ चैतन्य दोनों का समावेश संगम होता है काशी में। क्यों? चैतन्य तो हम सब बैठे हैं, और जड़ कहाँ है? बोले मणिकर्णिका घाट पे जितने भी जल रहे हैं सब जड़ हैं। और एक आध कोई जल रहे हो ऐसा नहीं, जितने जल रहे हैं उतने ही नहा रहे हैं, उतने ही वेटिंग में खड़े हैं, उतनी गली में खड़े हैं। यहाँ तो लाइन लगी रहती है महाराज। पहले पिताजी महाराज की कथाओं में मैं सुनता था मणिकर्णिका घाट के बारे में। पिताजी बताते थे, बोले भैया मरना आश्चर्य नहीं है। यदि मृत्यु देख करके आश्चर्य होता है तो काशी के मणिकर्णिका घाट पर जाकर के देखो, तुम्हारा आश्चर्य नष्ट हो जाएगा। क्यों? और मुझे तो कल मेरा तो और दूसरा आश्चर्य नष्ट हुआ। मणिकर्णिका पे तो इतनी भीड़ लगी रहती है, लाइन से जल रहे हैं। और अब तो डबल मंजिल, ऊपर भी जल रहे हैं, नीचे भी जल रहे हैं, इधर उधर जहां जगह मिल जाए वहीं चिता लगा के महाराज संस्कार हो रहा है। उतने ही नहा रहे हैं और वेटिंग में खड़े हैं गली में, कब हमारा नंबर आवे तो हम भी जले। लेकिन कल मैंने एक और बड़ा विचित्र देखा, पहली बार देखा। एयरपोर्ट से जब मैं आ रहा था तो टम्पो में अंदर तो लोग बैठे थे, ऊपर किसी का शव बांध करके लेके जा रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा। मैं तो एक बार घबरा गया, हृदय बिल्कुल, मैंने कहा अरे बाप रे। मैंने कहा ये गति, कंधे पे तो देखे, मैंने टम्पू में पहली बार देखा है। अभिषेक जी बता रहे, बोले महाराज जी आसपास के गांव के लोगों की सबका यही भाव है कि काशी में ही। क्यों? काशी में स्वयं भगवान शिव कान में आकर के राम नाम कहते हैं, राम तारक मंत्र सुनाते हैं। तो मोक्ष द्वार है, यहां से मुक्ति कन्फर्म है।
लेकिन इस प्रकार भी शव आते होंगे ये मैंने पहली बार देखा। एम्बुलेंस के भीतर आते हैं और भी कई तरीकों से आते हैं, लेकिन छत पर रख करके कहां से बेचारा चल के आ रहा होगा। और भीतर लोग रो रहे थे टेम्पू में अंदर। मैंने कहा ये तो धूप से बच रहे हैं, ऊपर वाले को पूरी धूप लग रही है। और उसकी माला लहरा रही थी और उड़ उड़ के गिर रही थी पीछे वाले लोगों पर। मैं देख के मैंने कहा जय हो। कस के रस्सी से बांध रखा था, टेम्पू कहीं दच्चियों में उछक जाए तो सब बेचारा पकड़ के बैठा था कि अभी गिर नहीं जाऊं मैं नीचे। यह भी एक आश्चर्य था। मृत्यु आश्चर्य नहीं है। तो हम सब कौन हैं? हम सब चैतन्य। ऐसे ठाकुर जी हमको चैतन्य करने वाले वे साक्षात चैतन्य स्वरूप हैं। ठाकुर जी को जड़ नहीं मानना चाहिए कभी भी। तो भगवान का पहला स्वरूप है वे सत्य हैं, दूसरा रूप है वो चैतन्य है, और तीसरा आनंद स्वरूप है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये ठाकुर जी का तीसरा स्वरूप है आनंद। वे सदा आनंद स्वरूप हैं। भगवान का दर्शन करने जाओ, भगवान की कथा सुनने जाओ, तो यहां जो अच्छा लगता है ना उसको सुख नहीं कहते, उसको आनंद कहते। अभी मैं विदेश यात्रा पर था, तो विदेश में एक जगह मुझको लेकर के गए। 2022 की सबसे सुंदर जगह है, उसका नाम था वैम्फ। वहां बड़े बड़े पहाड़ थे, बड़े बड़े ग्लेशियर थे, खूब बर्फ जमी हुई थी महाराज, विशाल विशाल चट्टाने। तो जो घुमाने ले गए वो दिखाने के बाद बोले महाराज जी आपको कैसा लगा? ये हमारे कनाडा का, नॉर्थ अमेरिका का हिमालय है। तो खूब हैं, नदियां भी खूब हैं, लेकिन आपके इन पहाड़ों में हमारे महादेव नहीं है। महादेव तो केवल भारत में है। तो सुंदरता तो खूब थी, सुख मिल रहा था, लेकिन जब भारत के पहाड़ों का दर्शन करते हैं तो यहां पर सुख नहीं लगता। उनको देख के आनंद आता है। क्यों? क्योंकि महादेव उनमें बैठे। वृंदावन में जब पर्वत का दर्शन करते हैं तो सुख नहीं आनंद मिलता है। क्यों? साक्षात गोवर्धन नाथ बैठे हैं। कहने का केवल इतना अभिप्राय है, जब आप सांसारिक सौंदर्य का दर्शन करते हो तो उससे सुख मिलता है, लेकिन जब आप आध्यात्मिक सौंदर्य का दर्शन करते हो फिर जो अच्छा लगता है उसी को आनंद कहते हैं। सांसारिक पदार्थ को जब खाते हो, उसका जब स्वाद लेते हो, तो जीव को जो अच्छा लगता है वो सुख है। लेकिन जब महादेव के चरणों का प्रसाद, अन्नपूर्णा की रसोई का प्रसाद जब पाते हो, तब जब जीव को अच्छा लगता है तो वही आनंद है, वही आनंद है। ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं। तो तीन रूप हैं भगवान के, सत्य, चैतन्य और आनंद। तीन रूप, तीन कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का पालन करना और विश्व का संहार करना, ये तीन ठाकुर जी के काम हैं। अच्छा, इसमें भी विभाजन है। सृजन का कार्य ब्रह्मा जी के पास है, पालन का कार्य हमारे नारायण के पास है, और संहार का काम साक्षात महादेव के पास है। क्यों? पहले करके देखा था। पहले महादेव को सृजन का कार्य दिया,
ब्रह्मा जी ने पहले विचार किया कि हे महादेव एक काम करो, आप सृष्टि बनाओ। शंकर जी बोले अच्छा हम बनाएं? बोले हाँ। बोले हमारी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है। नहीं अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है, साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे। बड़े बड़े कलाकार होते हैं तो उनके जब एग्जीबिशन होती है उसमें जाकर के देखो तो महाराज नीचे लिखा होगा कितने की पेंटिंग है, 12 लाख की, और पेंटिंग पे जब देखोगे तो क्या, तो ऐसे ही बुरस मार रखा है, बस कुछ बना नहीं है उसमें। और बेचारा कोई आदमी इतनी सुंदर सुंदर कला बनाता है, कितने की है भैया, 500 रुपए की है, 1000 रुपए की, कितने सस्ते में बिक जाती है। और बड़े बड़े कलाकार ऐसे ही बुरस घुमा देते हैं तो वही लाखों की बिकती है। तो हमारे महादेव उस कोटि के कलाकार हैं। ब्रह्मा जी बोले एक बार दिखाओ तो सही कैसी सृष्टि करोगे। ब्रह्मा जी बोले, शंकर जी बोले अभी जाते हैं। कैसी सृष्टि की? रावण वर्णन करता है कि शंकर जी ने कैसी सृष्टि की। तो यस्यास्ते ड्राट ड्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु 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 क्वांकु क्वांग क्वांकु क्वांग क्वांग ध्यायन्ते यस्य गान्ते वसति च सकलम पातु नो चंद्रचूड़। महादेव ने कैसी सृष्टि की? बोले कौ मुखहीन, बिना मुंह के ही लोग बना दिए। आदमी बिना सर के ही घूम रहे हैं। दुकानों पे जाकर के कह रहे हैं भैया रबड़ी दियो, दुकानदार बेहोश हो जाए। बोले तेरा सिर कहां है? बोले पेट में भीतर। कोई मुखहीन और विपुल मुख काहू, किसी के बहुत सारे मुंह बना दिए। बिन पग चले ही, शंकर जी सृष्टि कर रहे थे संसार की, तो गले में बैठा सर्प बोला, बोले कि मेरे जैसे सर्प ही होते हैं, इंसान भी बनाओ, उनको भी पता चले रेंगने का दुख क्या होता है। तो बिन पग चले ही, बिना पैर के इंसान बनाती है, रेंग रेंग के चल रहे हैं। और किसी के बहुत सारे पैर बना दिए महाराज, हजारों पैरों से चल रहा है। शंकर जी बोले ब्रह्मा जी ने 2 आंख कम बनाई है, केवल आगे दिखता है, इधर तो दिखता नहीं, पीछे तो दिखता नहीं, तो पूरे चेहरे में ही आंख बना दी शंकर जी ने। ऐसी सृष्टि बनाई, ऐसी सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी आकर के भागवत जी में कहते अलम प्रजा भी, बस हो गया, आप मत करो। शंकर जी बोले हमने कहा था हमारी कला को सब नहीं समझ पाएंगे। ब्रह्मा जी बोले आप बनाओ मत, आपको दूसरा काम देते। बोले क्या? नष्ट करो, संहार का काम आपका है। शंकर जी बोले ठीक है, तो वो काम हम करेंगे। तो इसमें एक और फायदा, एक बात बताऊं, संहार का कार्य शंकर जी को क्यों दिया गया? क्योंकि शंकर जी चाहते हैं, बोले भाई जितने दिन सृष्टि रहेगी उतने दिन बनाने वाले और पालन करने वाले दोनों चिंता में बैठे रहेंगे। बनाने वाले को भी चिंता लगी रहेगी, अभी बनाना है बनाना है बनाना है। पालन करने वाले को भी चिंता कि मुझे पालन करना है। शंकर जी बोले हमको टेंशन फ्री रहने वाला काम दो, जिससे हमारा भजन हो सके। बोले तुम संहार करो। तो जब तक सृष्टि है, शंकर जी क्या कर रहे हैं? तीनों नेत्र बंद करके ठाकुर जी की मंगल लीला का दर्शन कर रहे हैं केवल। और जब संहार का समय आएगा तो दोनों जब थक जाएंगे, ब्रह्मा और विष्णु दोनों जाके कहेंगे भैया अब संहार करो। तीनों नेत्र खोल करके तुरंत भ्रगुटी टेढ़ी करेंगे महाराज। शंकर जी की भ्रगुटी टेढ़ी होते ही पूरा संसार तहस नहस ध्वस्त, एक क्षण में ही खत्म। बस शंकर जी को संहार का कार्य इसलिए दिया क्योंकि वो जब तक सृष्टि है तब तक फ्री रह करके भगवान का भजन कर सके, इसलिए उनको संहार का कार्य। यदि सृजन या पालन दे देते तो शंकर जी भगवत कथा से, भगवत स्मरण से विमुख हो जाते, उससे वंचित हो जाते। शंकर जी ने तो मांगा है कि मुझे देना है तो ठाकुर जी की स्मृति प्रदान करो। और स्मृति कब मिलेगी? जब संहार का कार्य मुझे मिलेगा। क्यों? जीवन भर टेंशन ही नहीं करनी, जब तक सृष्टि है बैठ के भजन करूंगा, जब सृष्टि खत्म करनी होगी बता देना, तुरंत कर दूंगा। इसलिए संहार दिया है शिव को। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो अपना हृदय दो ठाकुर जी को,
आगे अभी कथाएं आएंगी कई सारी। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 शौनकादि ऋषि बैठे हैं, मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां पर श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ, और सूत जी महाराज के आगमन होते ही समस्त ऋषियों ने उनसे मानव कल्याण का मार्ग पूछा। कोई संत दर्शन हो, कोई अच्छे ब्राह्मण विद्वान दिखें, कोई अच्छे वक्ता दिखें, कोई अच्छे वैष्णव दिखें, तो उनसे और कुछ नहीं पूछना चाहिए, केवल और केवल भक्ति का मार्ग, भगवत मार्ग और अपने कल्याण का मार्ग, बस ये पूछना चाहिए। मैं अपना कल्याण कैसे करूं, और फिर वो जो कह दें उसको स्वीकार करूं। हम लोग क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि कोई संत हमारे यहाँ आए हैं, हमारे देश में आए हैं, हमारे शहर में आए हैं, हमारे नगर में आए हैं, हम पहले सोच के जाते हैं, उनसे जाके हमें पूछना क्या है। नहीं, खुद को बिल्कुल खाली करके जाओ। घड़े में जल तभी विराजमान होता है जब घड़ा खाली होता है। पहले से ही घड़ा भरा हुआ होगा तो कोई खरीदेगा नहीं उसको, कोई उसको भरेगा नहीं। अपने इस घट को खाली करके संतों के सन्मुख जाओ, और उनके सन्मुख जाके उनके दर्शन करके जो निकले मुख से वही पूछ लेना चाहिए। ऐसा कितने संतों के भाव से हमने सुना है, कितने वैष्णवों से हमने सुना है। वो सोच के गए, लेकिन गुरुजनों के सामने जाकर के कुछ और ही पूछ बैठे। संतों के सन्मुख तो शून्य होकर के जाओ। वृंदावन में जब श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए, हमारे वृंदावन बांके बिहारी का मूल नाम, असली नाम क्या है? कुंज बिहारी। कुंज का मतलब क्या होता है? जहां पर वृक्ष वल्लरियों से बढ़िया स्वयं वृक्षों के द्वारा, जहां कुंज, जैसे ये पंडाल एक क्या है? ये कुंज है, एक छांव है, इसके नीचे हम आप सब लोग बैठे हैं। लेकिन ये एक मानव के द्वारा बनाई गई है, कपड़ों से बनाई गई है, लोहे आदि से लगा करके इस कुंज को बनाया। लेकिन हमारे वृंदावन में कैसी कुंज है? सघन कुंज कहते हैं, वृक्षों की कुंज है। और उस कुंज में जो ठाकुर जी प्रकट हुए उनका नाम पड़ा क्या? कुंज बिहारी। तो जब श्री कुंज बिहारी प्रकट हुए तो एक लाहौर के बहुत बड़े वैष्णव थे। तब भारत पाकिस्तान एक ही था, अखंड भारत था। तो उस वैष्णव को जब पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का एक मंगलमय स्वरूप प्रकट हुआ है, कुंज बिहारी, और हमारे बिहारी जी को सबसे प्रिय क्या है? हमारे बिहारी जी को सबसे ज्यादा प्रिय है इत्र की सेवा और माला, गले में माला, खूब सारी माला पहनते हैं। श्रीनाथ जी को उत्सव और भोजन। अभी परसों ही अन्नकूट गोवर्धन उत्सव हुआ। अन्नकूट क्यों होता है पता है आपको? 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ठाकुर जी गिरिराज पर्वत धारण करके रहे। एक दिन में कन्हैया जब ब्रजमंडल में प्रकट हुए तो 8 बार भोजन करते थे। कितनी बार? 8 बार। उठते पट दूध पियो। उठते ही तो क्या करते हैं? पहले लड्डू और दूध से तो महाराज जी श्रीमान जी का उत्थापन होता है। हम लोग उठते ही हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन ठाकुर जी उठते कैसे? मैया दूध लेके आवे, लाला उठ जा। ठाकुर जी कहें अभी नींद आ रही, अभी ना उठनो। तब मैया कहा करे, ठाकुर जी के सिरहाने पे हाथ रख के लाला को नेक उठावे। सोते भय रहेंगे ठाकुर जी, और दूध ते भरे व पात्र को लाल जी के मुख से लगावे। तो सोते सोते ठाकुर जी दूध को पान करें और तब नेत्र धीरे धीरे खोल। ऐसे तो उठते हैं ये। उठते पट दूध पियो, और फिर
दूध पीते कहेंगे मैया मुझको कुछ खावे को दे, तब मैया लड्डू को भोग लगावे। लड्डू और दूध का भोग लगता है ठाकुर जी को उठते ही। हमारे वृंदावन बिहारी लाल को भोजन बहुत प्रिय है, 8 बार भोजन करते हैं, अष्टयाम सेवा 8 बार भोजन। फिर उसके बाद बाल भोग होगा, बाल भोग के बाद फिर श्रीमान जी नहाने जाएंगे, और स्नान भी रोज नहीं करते। हाँ, छोटा बालक जैसे 4-5 दिन में एक बार नहाता है, ऐसे हमारे वृंदावन के ठाकुर जी सब जो हैं वो 4-5 दिन में एक बार नहाते हैं। श्रृंगार रोज होगा, लेकिन स्नान कैसा होता है, पूरा जल से स्नान नहीं करेंगे, अभिषेक नहीं, गीले कपड़े से मुख पोंछ देंगे, आंख पोंछ देंगे, गला पोंछ देंगे, गीले कपड़े से पूरा ठाकुर जी का सेवा होगी, और फिर श्रृंगार होगा, फिर श्रृंगार भोग। उत्थापन, पहले तो उठे तब भोग, फिर उसके बाद बाल भोग, फिर श्रृंगार भोग, और फिर श्रृंगार भोग के बाद एक और भोग आता है, उसका नाम है श्रम भोग। ये श्रम भोग क्या है? वो ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ ना, तो श्रृंगार करवाने में ठाकुर जी थक गए, तो थकान हो गई, तो उसका भोग अलग आता है, उसका नाम है श्रम भोग। कितना भोग खाते हैं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल जो हैं उनको इत्र की सेवा बड़ी प्रिय है, आज भी इत्र खूब लगाते हैं। तो लाहौर में एक वैष्णव को पता चला कि वृंदावन में ठाकुर जी का मंगल स्वरूप प्रकट हुआ है, कुंज बिहारी उस इत्र का व्यापारी था। तो उसने खस का, महंगा वाला खस का इत्र मंगाया, और थोड़ा बहुत नहीं, खूब सारा मंगाया, और उस खूब सारे इत्र को सोने के पात्र में सुंदर सजा के उस वैष्णव ने कहा कि वृंदावन में इतने सुंदर ठाकुर प्रकट हुए, मैं पैदल चल करके इत्र की सेवा लेकर के जाऊंगा वृंदावन तक, और वृंदावन में जाकर के इत्र प्रदान करूंगा। अब देखो यही बात, वैष्णव पहले से सोच करके ना जावे, वो वैष्णव कैसा? प्रेम तो किसे कहेंगे कि सामने हमारा प्रेमी हो, और प्रेमी को देखते ही जो भाव प्रकट हो जाए, वो भाव हम प्रस्तुत करें। पहले से सोच के क्या जाना? प्रेम में पूर्व नियोजित कार्य नहीं होते, प्रेम में तो तत्क्षण जो व्यवस्था बन जाए वो कार्य स्वीकार किया जाता है, और उसी में ही आनंद होता है। हमारे अभिषेक जी ने पहले सोचा था देव दिवाली पे कथा होगी, लेकिन नहीं हुई। ठाकुर जी बोले मेरी इच्छा के सामने नहीं चलेगी तेरी, ये तो मैं अपनी इच्छा से ही करूंगा। खिसक गई अपनी आप डेट, पहले हो गई। तो प्रेम में पूर्व नियोजित नहीं होता कार्य, पहले से सोच के जाने लगे और मनी मन सोचने लगे मेरे द्वारा चढ़ाया गया इत्र बिहारी जी को लगेगा, पूरी कुंज में इत्र की सुगंधी हो जाएगी, वृंदावन में सब चर्चा का विषय बन जाएगा। अरे भैया कौन लेके आया हो इतना बढ़िया इत्र, मन में पहले ही सोचते हुए जा रहे थे। इत्र की ऐसी सुगंधी कि जिस नगर से वो निकलते उस नगर के लोग इत्र की सुगंधी सुनते, भैया कहां से आ रही है? बोले एक वैष्णव वृंदावन जा रहा है, लाहौर से इत्र लेकर के आया है। तो कई लोग तो उनके संग ही चल देते, चलो हम भी चलेंगे, हम भी कुंज बिहारी का दर्शन करेंगे। जब तक वृंदावन आया तब तक तो इतनी भीड़ हो चुकी थी उनके साथ में। वृंदावन जब पहुंचे तब दोपहर का समय था, बिहारी जी के कपाट बंद थे। हमारे वृंदावन का भाव ऐसा है कि दोपहर में ठाकुर जी शयन नहीं करते। लोग सोचते हैं कि राजभोग होने के बाद में, दोपहर के प्रसादी के बाद मंदिर बंद हो जाते हैं 1 बजे, फिर खुलते हैं शाम को 5 बजे, तो ठाकुर जी सोते थोड़े ही हैं। ठाकुर जी राजभोग पाने के बाद में फिर गैया चराने जाते हैं, और जितनी देर गैया चराते हैं उतनी देर ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, इसलिए दोपहर में मंदिर बंद रहते हैं। और फिर कब खुलते हैं? शाम, जब सूर्य अस्त होने को लगता है। अब क्या भाव आता है? अब ठाकुर जी वापस आ गए गैया चरा के, तब दर्शन होते हैं। दोपहर में पहुंचे, मंदिर बंद था। वैष्णवों ने कहा कि भैया इत्र लाए हो बिहारी जी के लिए? बोले हाँ भैया इत्र लाए हैं, बिहारी जी का मंदिर तो बंद है, अब क्या करें?
बोले कोई बात नहीं, अभी 1-2 घंटे में बिहारी जी का मंदिर खुल जाएगा, तब तक तुम एक काम करो, यमुना के तट पर स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बैठे हैं, थोड़ी देर उनके पास बैठ करके उनका दर्शन कर लो। स्वामी श्री हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया। आप लोग कथाओं में आएंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर ब्रज के कई ऐसे संतों का, ऐसे भक्तों के नाम बताए जाएंगे, शायद सुने ना हो, लेकिन सुनकर के उनको अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, क्योंकि भक्त जब हृदय में बैठेंगे तब हमको उनके योग्य बनाएंगे। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना के तट पे बैठे, थोड़ी देर उनके पास बैठ लो जाके। ठीक, जैसे ही गए, स्वामी श्री हरिदास जी मानसी सेवा में बैठे थे। सेवा के अनेक रूप होते हैं। हम लोग जो करते हैं वो सेवा कैसी? एक तो होती है पूजा और एक होती है सेवा। पूजा कौन सी होती है? पूजा जो अधिकतर संसार के लोग करते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, शंकर जी पे गरम जल चढ़ा रहे, ठंडा जल चढ़ा रहे, उनको सर्दी ना लग जाए, कोई बात नहीं, जैसा है चढ़ा देंगे। हाथों की अंगूठियां भी नहीं उतारेंगे, उसी से रगड़ा मार देंगे। शंकर जी की आंख नाक एक हो जाती हैं। त्रिपुंड लगा देंगे, चरणों में प्रणाम कर देंगे, जय हो भोले बाबा, ब्रुम 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 करेंगे। ये पूजा है, ये सेवा नहीं है। सेवा में तो अपने स्वामी के सुख का विचार किया जाता है। सेवा भी अनेक प्रकार की हम लोग करते हैं अपने ठाकुर जी को। कई लोग सुबह भोग लगाते हैं, रात में लगाते ही नहीं है। कई लोग केवल रात्रि का सेवा करते हैं, सुबह कोई सेवा नहीं करते। कई लोग पूरे दिन सेवा करते हैं। कई लोग केवल सुबह सुबह चना बादाम आदि रख देते हैं, पूरे दिन ठाकुर जी चना चनोरी खाओ बस। कई घरों में ऐसी सेवा होती है। कई घरों में ठाकुर जी बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों में बैठे हैं, लेकिन कई घरों में जाओ तो कहाँ बैठे हैं? जिन अलमारियों में कपड़े रखे वहीं ऊपर वाली अलमारी पे ठाकुर जी भी बैठे हैं। ये सब रूप हैं। लेकिन हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य ये ठाकुर जी एक अलग सेवा करते हैं, और वो सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा कैसी होती है? नेत्र बंद हो जाते हैं, एक आसन पर बैठे हैं, स्थान की विस्मृति हो जाती है, मैं कहां बैठा हूं, मेरे पास कौन बैठा है, मेरे सामने क्या है, पीछे क्या है, सब भूल जाते हैं। नेत्र बंद करके अपने हृदय में एक अलग कुंज निर्माण की जाती है, और उस कुंज में प्रिया प्रियतम का मंगल स्वरूप प्रकट करके हम उनके सहचर भाव से, उनके दास्य भाव से उस कुंज में प्रवेश कर जाते हैं। वो मानसी सेवा है। वृंदावन के अनेक रसिकाचार्य मानसी सेवा में रहते हैं। नेत्र बंद करके ठाकुर जी को कुंज में ही लाड़ लड़ाते हैं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं कि अपने घर के ठाकुर जी की प्रत्यक्ष सेवा करोगे, ठाकुर जी स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अपने हृदय से मानसी सेवा करोगे तो ठाकुर जी जरूर स्वीकार करेंगे। वल्लभाचार्य जी पास एक भक्त गया, उसने जाकर के कहा कि महाराज मैं इतना धनवान नहीं हूं कि ठाकुर जी का रोज भोग लगा सकूं, रोज श्रृंगार कर सकूं, रोज उत्सव कर सकूं, मैं क्या करूं, मैं कैसे सेवा करूं? श्रीमद् वल्लभाचार्य कहने लगे, बोले तुम मानसी सेवा करो। बोले मानसी सेवा कैसी होती है? बोले नेत्र बंद करके मन में विचार करो कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं, मैं ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहा हूं, ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं, ठाकुर जी का भोग लगा रहा हूं, इस भाव से करो। उसने वही किया, जाकर के बैठ गया और बैठ करके मन में विचार करने लगा, एक सामने चौकी है, चौकी पर ठाकुर जी बैठे हैं, अब चलो मैं इनका स्नान करा रहा हूं, अरे थोड़ा सा गर्म लेके आया हूं, ठाकुर जी को थोड़े से गर्म जल से, उष्ण जल से स्नान करा रहा हूं। अब बढ़िया सुंदर एक वस्त्र से ठाकुर जी के अंग को पोंछ रहा हूं, अब ठाकुर जी के अंग में इत्र लगा रहा हूं, अब ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार कर रहा हूं, वस्त्र पहना रहा हूं। ये सब मन में सोच रहा है, कर नहीं रहा। अरे मेरे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं, आहा, नजर उतार रहा है। अरे ठाकुर जी को भूख लगी होगी, दूध लेकर के आया,
ठाकुर जी को दूध का भोग लगाऊंगा। अरे सादा दूध है, इसमें थोड़ी मिश्री तो डालूं। 1 चम्मच मिश्री डाल दी, 2 चम्मच मिश्री डाल दी, 3 चम्मच मिश्री। अरे मिश्री तो बहुत ज्यादा हो गई। जैसे ही मिश्री निकालने लगा, इतने में ही ठाकुर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, उसने नेत्र खोल करके देखा तो सामने प्रत्यक्ष ठाकुर जी खड़े थे उसका हाथ पकड़ करके। उसने कहा भगवान आप? बोले मैं इसलिए प्रकट हुआ कि भाई ये बता, तेरी सच की मिश्री लग रही है जो तू उसको निकाल रहा है? तू मन से सोच ही तो रहा था 1 चम्मच 2 चम्मच 3, उसमें भी कंजूसी कर रहा है। श्रीमद् वल्लभाचार्य कहते हैं कि आपकी प्रत्यक्ष सेवा ठाकुर जी भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन मानसी सेवा निश्चित लेते हैं। यदि महाशिवरात्रि का पर्व हो, देव दिवाली का पर्व हो, विश्वनाथ के दर्शन ना हो पाए ना, तो गंगा के तट पर बैठ करके जब जब आप विश्वनाथ के सन्मुख गए हो, उन स्मृतियों को नेत्र बंद करके स्मरण कर लेना और श्री गंगा जल का मानसी अभिषेक कर देना। आपको सत्य बताएं, भीतर मंदिर में गए हुए लोगों के अभिषेक को उन्होंने भले स्वीकार ना किया हो, आप बाहर बैठ करके मन से करोगे उसको स्वीकार करेंगे। ये है मानसी सेवा, मन की सेवा। और हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य इसी सेवा में रहते हैं। इस सेवा में रहना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग लैला मजनू का सिनेमा देखने वाले, उल्टे सीधे सीरियल देखने वाले, उल्टे सीधे फोन में कार्यक्रम देखने वाले, हम नेत्र बंद करेंगे तो काशी विश्वनाथ नहीं दिखेंगे। करके देख लेना, आंख बंद करके 10 मिनट के लिए भी बैठोगे तो फिर नाचने गाने वाली हीरो हीरोइन ही दिखेंगे, आपको मन को विचलित करने वाली अप्सराएं दिखेंगी, उल्टे सीधे खाने के पदार्थ दिखाई देंगे, ठाकुर जी नहीं दिखेंगे। मानसी सुनने में जितनी सरल है, करने में उतनी कठिन है। तो वो इत्र लेकर के आया और आकर के यमुना के तट पर बैठा तो श्री स्वामी हरदास जी महाराज मानसी सेवा में बैठे थे। उसने जाकर के इत्र स्वामी श्री हरदास जी के सन्मुख रख दिया और ऊपर से ढक्कन और खोल दिया। और वो बिना ढक्कन खोले उसमें से इतनी महक आ रही थी, जैसे ही ढक्कन खोला तो महाराज पूरा वातावरण उस इत्र की सुगंध से सुगंधित हो गया। जितने लोग वहां बैठे थे सब आहा वाह 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 ऐसे आनंद करने लगे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज अपनी मानसी में बैठे थे और मानसी में बैठे बैठे उनके चेहरे का आव भाव बदल गया और बदलते ही वो ऐसे हाथ अपना घुमाने लगे और घुमाते ही उनका हाथ पड़ गया उस इत्र के पात्र पर। इत्र के पात्र को तुरंत उठाया और उठा करके यमुना जी में फेंक दिया। इत्र तो फेंका ही फेंका, सोने का जो पात्र था वो भी फेंक दिया और फेंक करके मुस्कुराने लगे, जय हो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री कुंज बिहारी कह करके स्वामी श्री हरदास जी आनंदित हो गए। लेकिन वो भक्त क्या जाने कि यहां क्या हुआ था, उसका मन तो बड़ा उदास हो गया। बोले कि मैं इतनी दूर से इतना महंगा इत्र लेकर के और सोने के पात्र में पैदल चल करके आया कि कुंज बिहारी को अर्पित करूंगा, और ये बाबा जी ने मेरा इत्र भी फेंक दिया, मेरा पात्र भी फेंक दिया, कोई कीमत ही नहीं समझी उसकी। उसका मन उदास हो गया। उसी समय सोचने लगा कुंज बिहारी को प्रणाम करता हूं, वापस चला जाऊंगा, जीवन में कभी नहीं आऊंगा वृंदावन। अरे यहां वस्तु का मोल नहीं जानते लोग। स्वामी श्री हरदास जी के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके उस बालक को देखा, उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। बोले जाओ, दर्शन खुल गए हैं, बिहारी जी का दर्शन कर लो, वैष्णवों का ले जाओ इनको, बिहारी जी का दर्शन कराओ। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया, सघन कुंज में से उसी इंद्र की सुगंधी आ रही थी। जैसे ही उस वैष्णव ने जाकर के बिहारी जी को देखा तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक उस इत्र में ही सराबोर श्री बिहारी जी खड़े हुए थे। मानो थोड़ी से चुचा रहा था इत्र ठाकुर जी के।
ये दर्शन करके वो समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। उन्होंने वो इत्र, अच्छा सुगंधी एक ऐसी ठाकुर जी की रचना है, एक बार आपने कोई सुगंधी ले ली तो आपको कोई कहे कि आप कहीं गए और आपने कहा मुझे वो इत्र चाहिए, कोई कितना भी ले आवे, लेकिन जब तक वो सुगंधी नहीं मिल जाएगी आपकी नासिका को संतुष्ट नहीं होगा, संतोष नहीं होगा। क्योंकि नासिका का एक गुण है, वो एक बार जिसको सूंघ लेती है वो जीवन भर याद रखती है। आपने 20 साल पहले भी यदि कोई सुगंधी ली होगी, 20 साल बाद यदि कोई वही इत्र लगा करके आपके पास आ जाए तो आप नेत्र अपने आप बंद हो जाएंगे, 20 साल पुरानी स्मृति अपने आप प्रकट हो जाएगी। सुगंधी में इतनी ताकत होती है। उसको पता था कि ये इत्र मेरा ही है, उसकी सुगंधी से उसको पता चल गया था। तो बिहारी जी को प्रणाम किया, वो तो हैरान हो गया, दौड़ करके गया और स्वामी श्री हरिदास जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, भगवान आपने मेरा इत्र का पात्र यमुना जी में प्रदान किया, यहां फेंक दिया था, तो वो फिर बिहारी जी को कैसे प्राप्त हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मुझे बताइए। स्वामी जी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा करके कहने लगे, बालक जब तुम आए थे ना, उस समय मैं मानसी में बैठा था और मैं मानसी में क्या चिंतन कर रहा था कि प्रिया प्रियतम दोनों होली खेल रहे हैं। और जब होली खेल रहे थे तो ठाकुर जी ने अपनी पिचकारी से ऐसा रंग हमारी श्री जी पे, हमारी किशोरी जी पे, हमारी राधा रानी पे डारो कि राधा रानी की हार है रही। राधा रानी ने तभी सखियन से इशारों किया, बोले कछु ऐसो चटक रंग लेके आओ कि कन्हैया पे डाल दूं, या कि पोशाक या को मुकुट या के पामन की जूती सब ऐसी रंग जाए कि खूब धोवे के बाद भी नहीं छूटे, तब हमारी जीत होगी। तब सब सखी खोजवे के काजे गई, ऐसा रंग कहां मिलेगो। तभी तेने इत्र को वो पात्र मेरे सामने ला करके रख दियो और मैंने वो पात्र उठा करके किशोरी जी को दियो और किशोरी जी ने वो बिहारी जी पर छिड़क दियो। बिहारी जी वही इत्र में रंग गए। ये मानसी सेवा है। बोलो कुंज बिहारी लाल की जय। ये मानसी भाव है। कहने का अभिप्राय केवल इतना था बंधुओं, फिर वो जो व्यक्ति थे लाहौर के, वो जीवन भर कभी लाहौर गए ही नहीं लौट के, वो फिर वृंदावन में ही हो गए, वृंदावन के ही रह गए। और जब तक रहे तब तक श्री स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र बन करके रहे, बिहारी जी के चरणाश्रित बन करके रहे। तो कहने का भाव ये था बंधुओं कि जब वैष्णवों से मिलो, जब संतों का दर्शन करो, जब गुरुजनों का दर्शन करो, तो पूर्व विचार करके मत जाना कि मुझे वहां जाके माला पहनानी है, वहां जाके प्रणाम करना, उनसे ये पूछना नहीं। वैष्णवों के तो सन्मुख जाके जो भाव प्रकट हो जाए वही प्रस्तुत करो। संतों से तो देख करके जो मन में प्रश्न हो जाए, सांसारिक ना हो, अपने कल्याण का हो, वो प्रश्न तुरंत कर लो, फिर वो जो दे दें उसको स्वीकार कर लो। सूरदास जी कहते हैं, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु जो कह दे उसको मानो। गुरु कह दे कि चले जाओ यहां से प्रयागराज, तो ये मत पूछो प्रयाग में जाके करना क्या है, तुरंत जाओ। गुरु की आज्ञा है, वैष्णवों की आज्ञा है, ब्राह्मणों की आज्ञा है, उसको तुरंत मानो। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, और क्या प्रश्न कर रहे हैं? चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो
वैकुंठम योगी दुर्लभम कि श्रेयसाम यद्भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनं तद्वदाधुना। महाराज, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस घनघोर कलिकाल में कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है? इस कलिकाल में, इस घनघोर कलिकाल में, जहां मानव पर जीने के लिए भी समय नहीं है, श्वास लेने का भी समय नहीं है, इस कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे हो, श्री कृष्ण प्राप्ति कैसे हो? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र उपाय बताइए। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस कलिकाल में केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही उपाय है जिससे कृष्ण प्राप्ति अति शीघ्र हो सकती है। बंधुओं, भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत श्रृंगार पेटी है। और आप सब नव दुल्हन हो, जितने भी यहां बैठे हैं। और व्यास कौन है? बोले श्रृंगारी है। ये जितनी दुल्हन सामने श्रोता के रूप में बैठी हैं, इन सबका श्रृंगार करने के लिए श्रृंगार पेटी लेकर के एक श्रृंगारी बैठा है और सबका श्रृंगार कर रहा है। श्रृंगारी श्रृंगार तो करेगा, लेकिन श्रृंगार करवाने वाले को चाहिए उस समय सतर्क रहे, सावधान रहे, एक आसन में रहे, ज्यादा हिले डुले ना, अपना श्रृंगार अच्छे से करवावे। जितने प्रोडक्ट्स, जितने श्रृंगार के आइटम वो लगा रहा है, सबको लगवावे। कहने का मतलब, जितनी बातें यहां से, जितने सूत्र यहां से, जितने भाव यहां से श्रृंगार के रूप में कहे जा रहे हैं, उन सबको अपने ऊपर लागू करवावे। तब क्या होगा? तुम ऐसी दुल्हन बनोगे कि तुमको स्वीकार करने के लिए साक्षात दुल्हा राजा प्रकट हो जाएंगे। भागवत तो श्रृंगार पेटी है और आप सब अपना श्रृंगार करवाने यहां आए हो। क्यों? ताकि हम में से किसी का वर्ण वो कर लें, किसी एक को वो चुन लें या सबको चुन लें। वो तो 16,108 ब्याह करने लायक हैं, उनके तो महिमा अनंत, वो किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं। हमारे ब्रज परंपरा में एक कथा आती है। आपके काशी के गोस्वामी तुलसीदास जी के एक भैया थे, उनका नाम था नंददास। नंददास जी जो थे वो थे हमारे श्याम सुंदर के सखा, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो थे वे थे राम जी के अनन्योपासक। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी ने नंददास जी को पत्र लिखा और पत्र में लिख कर के कहा कि भैया नंददास, घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी यासों जानिए नहीं धर्म को लेश। पत्र में लिख करके अपने भैया नंददास जो गोवर्धन में रहते थे उनको लिख करके कहा कि भैया, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हरो डार प्रेम की फांस। बोले तुमने बहुत गलती कर दी है, तुमने रघुनाथ जी की शरण क्यों छोड़ी? तुम कृष्ण के सखा क्यों बन गए? तुम कृष्ण के उपासक क्यों बन गए? हमारे तो जन्म जन्मांतर से रघुनाथ जी हमारे स्वामी हैं, उनको छोड़ के तुम वहां क्यों चले गए टेढ़ी टांग वाले के पास? तो नंददास जी उल्टा उनको पत्र लिख करके भेजते हैं,
बोले हम चाकर रघुनाथ के, हम ऐसा नहीं कहते कि हम रघुनाथ जी के सेवक नहीं, हम सेवक तो हैं, जन्म जन्म के दास, दास तो हम उनके हैं ही हैं, लेकिन क्या करें, रूप माधुरी मन हर्यो। राम जी के हम दास हैं, लेकिन या कन्हैया की रूप माधुरी ने ऐसा मन अपनी ओर खींच लियो है, उनका नाम ही है कृष्ण। कृष्ण का मतलब क्या है, जो अपनी ओर कर्षण करे, आकर्षित करे, उसी का नाम कृष्ण है। इसमें हमारी गलती नहीं है भैया, हम तो इनकी शरण में आनंद से हैं। अच्छा, ऐसा नहीं था कि तुलसीदास जी और नंददास जी लड़ रहे हैं, ये आनंद में दोनों का संवाद हो रहा था। आहा, तुलसीदास जी ने दोबारा लिख करके भेजा, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, और वन रुचे तो रहो दंडक वन में, गिरि कामद अविनाशी। बोले यदि धाम में रहने का मन करे तो अयोध्या से बढ़िया धाम नहीं है, और पुरी में रहने का मन करे तो काशी जैसी पुरी नहीं है, और वन में रहने का मन करे तो दंडकारण्य वन में रहो, और यदि गिरी कंदराओं में रहना हो तो चित्रकूट कामतानाथ जी में रहो। नंददास जी ने उल्टा पत्र लिख करके भेजा, बोले जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, अगर गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, गांव रुचे तो बसो नंद गांव में, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सकल मनोरथ पूरन काम, नंद दास कानन रुचे तो बसो भूमि वृंदावन धाम। नंददास जी ने उल्टा लिख के भेजा, बोले जो पर्वत में रहने का मन करे तो गिरिराज जी में रहो, गांव में रहने का मन करे तो नंद गांव में रहो, पुरी में रहने का मन करे तो मथुरापुरी में रहो, वन में रहने का मन करे, सरिता में रहने का मन करे तो यमुना के तट पर रहो, और वन में रहने का मन करे तो वृंदावन में रहो। वृंदावन से बढ़िया क्या है। तुलसीदास जी ने एक और पत्र लिख करके बोला, बोले कहा कमी रघुनाथ के छाड़ी कुल की कहानी, रघुनाथ जी में कमी क्या है, तुम इनको छोड़ के चले गए। नंददास जी ने उत्तर लिखा, बोले अनुराग ही मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले रघुनाथ जी में कोई कमी नहीं है, लेकिन मुरली की तान सुन करके हमारा मन अनुरागी है गयो। और बोले गलती तो हमारी नहीं, आपकी है। तुलसीदास जी बोले हमारी क्या गलती। बोले आपने हमारा जन्म होते ही नाम रख दिया नंददास, अगर जन्म होते ही हमारा नाम रख देते रामदास, रघुनाथ दास, राघव दास, तो फिर हम उन्हीं के दास रहे। अब नाम ही रख दिया नंददास, तो फिर तो नंद के ही दास बन के रहेंगे। हमारे ब्रज के एक परम संत हुए, भागवत और राम कथा के बड़े अच्छे विद्वान, वे गाते हैं, दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोले एक रघुनाथ जी के दास बन के मत रहो, एक नंद के ही दास बन के मत रहो, दोनों के दास बन जाओ। और इन दोनों के दास पता है कौन है। वहां नंद नंदन के संग भी सुख लेते हैं और राम के संग भी सुख लेते हैं, ऐसे तो काशी विश्वनाथ ही हैं। वृंदावन में गोपेश्वर बन के बैठे हैं, और वहां सेतु बंद पर चले जाओ तो वहां रामेश्वर बन के बैठे हैं। दोनों के सखा कौन है। बोले यही हैं, राम इनके हृदय हैं तो